आज सांसद का 1.5 साल से ऊपर कार्यकाल हो गया, किसी तरह का विकास कोई चीज पर नहीं, सिर्फ वो अपने धंधा में लगे हुए। एनटीपीसी तो कहाँ, कोई उपकर आउटसोर्सिंग, कहीं कुछ। तो लोगों को दिग्भ्रमित करना है तो 2 ठो बस ले आते हैं, उसमें बोलते हैं चलो यात्रा करा के लाते हैं सब। ऐसा संभव नहीं। अगर ऐसा रहता तो हमारा जो बड़े ऊपर के नेतृत्व वाले हैं सब बैठे बैठे जिता के पूरा प्रदेश का मेयर वाला चुनाव ले जाएंगे। सांसद विधायक खुद उसके हैं, उसके बावजूद भी हजारीबाग का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। आप गली गली में पूछ लीजिए आम आदमी से भी कि सांसद विधायक का आपसी नहीं है संबंध ठीक। खुद उसके कई लोग लड़ रहे हैं और इन लोग कोई काम किया नहीं, बस एक ही चीज धर्म के नाम पर खाली लोगों को मैसेज देकर राजनीति करते हैं, अपना कुछ नहीं किया। क्योंकि सांसद विधायक मेयर सब उन्हीं का रहा है, तो कम से कम एक चीज यहाँ पर हम नए चेहरा लाएंगे। हमारे साथ जेपी भाई पटेल हैं, मांडू के पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस में बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है, हजारीबाग का जिम्मा है और सब निर्भर करता है जेपी भाई पटेल पर कि कैसे मेयर चुनाव जो है फतेह करना है। जेपी भाई पटेल जी, कैसा चल रहा है कैंपेन और कितना रिस्पांस मिल पा रहा है लोगों का? देखिए, सारा चीज़ आप सही बोले, लेकिन सब बोल दिए कि जेपी भाई पर निर्भर है। ऐसा संभव नहीं। अगर ऐसा रहता तो हमारा जो बड़े ऊपर के नेतृत्व वाले हैं सब बैठे बैठे जिता के पूरा प्रदेश का मेयर वाला चुनाव ले जाएंगे। ऐसा बात नहीं है। इसमें सभी कार्यकर्ता, संगठन से जुड़े लोग और खास करके जो उम्मीदवार है इनका अहम रोल होगा। क्योंकि ये दलीय चुनाव नहीं है, फिर भी हर दल ने अपना एक उम्मीद किसी को समर्थन किया है। निश्चित रूप से हजारीबाग में लंबे समय से यहाँ पर भाजपा के विधायक, सांसद, भाजपा के समर्थित यहाँ जो मेयर, उप मेयर, ये सब में उम्मीदवार जीतते रहे हैं। उसके बाद भी हजारीबाग का जो विकास, जो आधारभूत संरचना, जो यहाँ पर विकास का गति और मिलना था, चाहे आज सड़क हो, नली हो, गली हो, बिजली का समस्या हो, चाहे कोई भी स्थानीय चीज़ हो जो नगर निगम क्षेत्र, नगर परिषद, नगर निगम के क्षेत्र में आता है, जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। इसलिए इस बार जनता ने यहाँ पर अपना एक अंदर से ही परिवर्तन के मूड में है। क्योंकि उन लोग जान रहा है कि भाजपा समर्थित यहाँ मेयर कई बार चुनाए हैं, उपाध्यक्ष कई बार उनके रहे यहाँ पर नगर परिषद, नगर निगम में, सांसद विधायक खुद उसके हैं। उसके बावजूद भी हजारीबाग का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। तो इसीलिए मुझे लगता है हर जगह आप जाइएगा हमारे, इसीलिए हम लोग ने एक युवा उम्मीदवार तस्लीम अंसारी जी को हम लोग ने अपना जन समर्थन दिया है। तो तस्लीम अंसारी जी को लेकर के जो है अब क्या लग रहा है, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? देखिए, संगठन के लोग तो लगे हुए हैं, बाद बाकी बहुत सारे चीज़ जो 60% जो चीज़ें इन पर निर्भर करता है। क्योंकि चुनाव एक मैनेजमेंट का चीज़ है। तो ऐसा जेपी जी कह सकते हैं ना कि बम्पर जीत मिलने वाली है तस्लीम जी को, जेपी भाई जी के निश्चित रूप से एरिया में दीजिए आज तक। निश्चित रूप से मैंने कल ही सब जगह पहुंचा तो लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार हम लोग परिवर्तन करेंगे। क्योंकि सांसद, विधायक, मेयर सब उन्हीं का रहा है, तो कम से कम एक चीज यहाँ पर हम नए चेहरा लाएंगे, तो उसमें तस्लीम जी को लोग ज्यादा पसंद किया। जेपी जी कॉन्फिडेंट है ना, मतलब निश्चित रूप से हम लोग कॉन्फिडेंट है, पूरा विश्वास है। इसीलिए हमने कहा कि ये 4-5 दिन है, इसको संभाल के बचा के चल ले तो सब ठीक है। लेकिन अभी हम मिले थे इनसे, मनीष जायसवाल जो सांसद हैं, प्रदीप प्रसाद हजारीबाग के विधायक हैं, उनके प्रत्याशी भी हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर ट्यूनिंग जो है बहुत मजबूत है हम लोगों का। ठीक है, सांसद भी हमारे बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं। अब समर्थित जो उम्मीदवार, हालांकि दलीय नहीं है, तो समर्थन जो है वो दिए हुए हैं, कह रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे तो हम लोग सब मिलकर बढ़िया से काम करेंगे, तीसरा आदमी को जरूरत नहीं है। देखिए, आपको नहीं मालूम, आप गली गली में पूछ लीजिए आम आदमी से भी कि सांसद विधायक का आपसी नहीं है संबंध ठीक। खुद उसके कई लोग लड़ रहे हैं। कोई कहता है वो आरएसएस के है, हमें सांसद उसका प्रचार कर रहा है, विधायक उसका लगे हुए हैं, और कई तरह की चीजें जो उन्हीं का वोट बैंक इस बार बटा है। और इन लोग कोई काम किया नहीं, बस एक ही चीज धर्म के नाम पर खाली लोगों को मैसेज देकर राजनीति करते हैं, अपना कुछ नहीं किया। आज सांसद का 1.5 साल से ऊपर कार्यकाल हो गया, किसी तरह का विकास कोई चीज पर नहीं, सिर्फ वो अपने धंधा में लगे हुए। एनटीपीसी तो कहाँ, कोई उपकर आउटसोर्सिंग, कहीं कुछ साइडिंग, यही सब में लगे हैं। दूसरा चीज है, बहुत ज्यादा उनको लगता है तो लोगों को दिग्भ्रमित करना है तो 2 ठो बस ले आते हैं, उसमें बोलते हैं चलो यात्रा करा के लाते हैं सबको। और बहुत होता है तो
कुछ दिन में चंदा चिट्ठा करके शादी ब्याह का प्रोग्राम बना देते हैं कि नए जोड़ों का, नए गरीब परिवार को मैं शादी करवा दिया। लेकिन उनको बताना चाहिए जो खर्चा आ रहा है करोड़ों में, वो खर्चा उनके कौन फंड और कौन ट्रस्ट से आ रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, इसका जांच होना चाहिए। अच्छा दादा एक बात बताइए, आखिरी सवाल, 2 सवाल लेंगे। पहला ये कि तस्लीम जी की लड़ाई किनसे है, विकास राणा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार हैं, या सुदेश चंद्रवंशी जो बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार हैं? किसी से लड़ाई नहीं है, ये एकदम सबसे आगे जीत रहे हैं, तरफा है, ये रिकॉर्ड में रहेगा ना? एकदम एकदम एकदम। अच्छा दादा, अगर मान लीजिए जनता कांग्रेस पर भरोसा कर ली तो 1-2 काम बढ़िया क्या करेंगे हजारीबाग के लिए? निश्चित रूप से इन्होंने 13 जो है अपना घोषणा पत्र में एजेंडा शामिल किया है, उन 13 पर ये काम करेंगे। हाँ। चलिए बहुत शुक्रिया। जेपी भाई पटेल कह रहे हैं कि समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को और 23 फरवरी को फैसले का दिन है, 23 फरवरी को मुहर लगेगा और 27 के बाद जब काउंटिंग चालू होगा तब पता चल जाएगा कि जेपी भाई के बात में कितना दम है और तस्लीम जी का क्या जो है चल रहा है कैंपेन और लोग इन पर कितना भरोसा जता पा रहे हैं। फिलहाल लड़ाई कांटे की है, एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा तो दूसरी तरफ बीजेपी और त्रिकोणीय जो है एक तरह से तस्लीम जी चुनावी मैदान में है। सहयोगी संजय पासवान के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, हजारीबाग। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।